एक बार महाकाल उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा हुए। चंद्रसेन राजा शिव भक्त थे, पूरी प्रजा शिव भक्त थी। धीरे धीरे समृद्धि बढ़ने लगी उज्जैन में। आसपास के राजाओं को लगा कि उज्जैन में तो बहुत धन है। सबने मिलकर सेना बटोर कर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर से उज्जैन को घेर लिया गया है। उस समय राजा चंद्रसेन प्रजा को साथ में लेकर महाकालेश्वर की शरण में गए हैं। पूजा आराधना प्रारंभ हो गई। ब्राह्मणों ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक प्रारंभ कर दिया। उस समय गोपी थी, ग्वालिन। वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर, 5 वर्ष का बच्चा था, श्रीकर नाम था, उसे लेकर महाकालेश्वर की पूजा देखने के लिए, शिव की पूजा देखने के लिए आई। और इस बच्चे को भाव ऐसा आया कि जब ये घर लौटा तो कहीं से गोल पत्थर उठा लाया और उस गोल पत्थर को इसने शिव मानकर पूजा प्रारंभ कर दी। माँ ने कहा, अरे बेटा, तू भी बच्चे का बच्चा ही रहा, ये तो पत्थर है, ये कोई शिव थोड़े नहीं है। माँ, तू अपना काम कर, मुझे भजन करने दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए वो बालक, सरल मंत्र है शिव जी का, जल चढ़ाता रहा, पूजा करता रहा, जप करता रहा। दोपहर का समय हुआ। माँ ने कहा, बेटा भोजन कर ले, दोपहर हो गई है। बच्चे ने कहा, मुझे जप करने दीजिए, आप जाइए, मुझे भूख प्यास नहीं है, मैं महाकाल की आराधना कर रहा हूं। माँ को क्रोध आ गया और माँ ने वो जो पिंडी इसने रखी थी पत्थर की, उसको उठाकर दूर फेंक दिया। अरे मूर्ख, इस पत्थर की पिंडी को तू महाकाल कहता है? मेरे शिव को फेंक दिया, मेरे शिव को फेंक दिया। अरे मेरे शिव को जब फेंका होगा तो शिव को कितनी चोट आई होगी। ऐसा करते करते वो बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। जब होश आया, आंखें खुली तो क्या देखता है, बहुत सुंदर शिव मंदिर है, सोने की दीवारें हैं। दीवारों पर जहां रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य, नीलम, जवाहरात जड़े हुए हैं और उसके मध्य में रत्न जड़ित एक शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। दौड़ा दौड़ा गया, मां देख, तूने मेरे जिस शिव को फेंक दिया था पत्थर समझकर, वो शिव तो अब रत्न जड़ित शिवलिंग हो गए हैं। मां रोने लगी, शिव से क्षमा मांगने लगी। समाचार पूरी नगरी में फैला। अब तो राजा चंद्रसेन भी आए, ब्राह्मण भी आए, प्रजा भी दर्शन करने आने लगी। और ये खबर फैली, जिन शत्रु राजाओं ने सेना लेकर घेर रखा था उज्जैन को, उन्हें भी खबर मिली। और उन्होंने मन में सोचा कि जिस उज्जैन का एक एक बालक इतना चमत्कारिक है कि वो शिव जी को प्रकट कर देता है, वहां हमें शत्रुता नहीं करनी चाहिए, हमें भी महाकाल की आराधना करनी चाहिए। वे सारे राजा मित्र बनकर शत्रुता छोड़कर शरण में आए और उन सब ने भी राजा चंद्रसेन से मित्रता कर ली और महाकालेश्वर भगवान की आराधना की है। उस समय सुनिए, एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बताते हैं। हनुमान जी प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी ने यह आशीर्वाद दिया कि इस बालक के वंशज ब्रज में जाकर रहेंगे और इसी बालक श्रीकर के वंश में 8वां जो बालक होगा उसका नाम नंद गोप होगा। और उस नंद के घर में भगवान शंकर के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में प्रकट होकर पधारे। कहाँ महाकालेश्वर, कहाँ देखो कन्हैया की कथा जुड़ी हुई है। हाँ, है ना संबंध उज्जैन वाले को, ब्रज वाले को, है कि नहीं? हाँ, तो महाकालेश्वर के नंद बाबा के पूर्वज आए। अब ये तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा ही हुआ है। और शिव जी के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण प्रकट हुए। जो महाकालेश्वर की आराधना करता है उसे माँ के गर्भ में पुनः नहीं जाना पड़ता, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है।